नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने लास्ट लेक्चर में यह जाना था किस तरह मटेरियल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास भी डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो जो उनका पार्टिकल कंडीशन है, यानी जो पार्टिकल का जो स्टेट है, वो एक वेव फंक्शन डिफाइन करता है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि वेव फंक्शन को अगर रियलिस्टिक होना है, वेव फंक्शन होता क्या है और वेव फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉन्ड्स इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कशन किया था। अगर यह वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन होता है यूट्यूब पर, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। सो दोस्तों, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे वेव फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और क्या वो वेव फंक्शन रियलिस्टिक हैं या नहीं हैं। यानी रियलिस्टिक वेव फंक्शन होने के लिए वो तीन कंडीशंस आपको याद होंगी। पहला होता है कि वो एक फाइनाइट होना चाहिए हर एक पॉइंट पर, दूसरा वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, तीसरा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एवरीवेयर। तभी हम बोलेंगे कोई वेव फंक्शन किसी पार्टिकल को एक्सप्लेन कर सकता है और वो वेव फंक्शन हमें किसी पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकता है। वेव फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एट अ गिवन टाइम, यानी एक वेव फंक्शन किसी पार्टिकल के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है अगर वो रियलिस्टिक है तो। और स्पिन को हम यहाँ नहीं ले रहे हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। वो एक आपके लिए एक नोट भी है कि हम वो वेव फंक्शंस नहीं कंसिडर करेंगे जिसमें पार्टिकल का स्पिन डिफाइंड हो। सो सबसे पहला जो एग्जांपल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस एग्जांपल को मैं यहाँ लिखने से पहले कुछ हम इमेजिनेशन कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास स्पेस में पार्टिकल की पोजीशन प्रिसाइज पता है, यानी एक पॉइंट पर पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो इनफाइनाइट है, प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है वो इनफाइनाइट है। यानी एक पॉइंट पर आपको पता है कि पार्टिकल की ये पोजीशन है, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये कहती है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो अनसर्टेनिटी तो होगी ही। लेकिन इमेजिन कर लीजिए कि कोई ऐसा कंडीशन है, आप कर रहे हैं आइडियल पोजीशन मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट, यानी आपको 100% श्योरिटी के साथ पता है कि ये पार्टिकल इस पॉइंट पर अवेलेबल है। उस केस में आपको पता है क्या क्या होगा। उस केस में मान लीजिए आपको पता है 100% कि ये पार्टिकल जो है वो इस कंडीशन के साथ डिफाइंड है। ये इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू x0 पर आपको पार्टिकल की पोजीशन पता है, यह आपका x एक्सिस है। मैं अभी वन डायमेंशन वाला केस ले रहा हूँ, तो आपको पार्टिकल की पोजीशन पूरा पता है, अनसर्टेनिटी इसकी ज़ीरो है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये कहती है कि कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी तो होगा ही, प्लस माइनस, ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आइडियल मेजरमेंट आप कर रहे हो तो डेल्टा x उस केस में अभी ज़ीरो है। तो ये इस केस में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है, यानी dp/dx जो है, जिसे हम कहते हैं साई x का स्क्वायर, वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। इस केस में जो आप वेव फंक्शन लिखते हो, उस वेव फंक्शन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। देखिए दोस्तों, साई ऑफ x इज इक्वल टू a डेल्टा x माइनस x0। ये जो वेव फंक्शन होता है एक प्रिसाइज वैल्यू के लिए इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाला होता है। इस वेव फंक्शन को हम कहते हैं दोस्तों डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन ये बहुत ही, और शॉर्ट हैंड में अगर हम बोलते हो तो डेल्टा फंक्शन भी कह देते हैं इसको। सबसे पहली बात मैं आपको कुछ क्लियर कर देता हूँ, ये कोई एक फंक्शन नहीं होता, ये एक जनरलाइजेशन है डेल्टा का। क्रॉनिकल डेल्टा आपने सुना होगा, ये क्रॉनिकल डेल्टा का जनरलाइजेशन है। और ये कब तभी यूज़ होता है जब आपके पास किसी एक पॉइंट पर हाई स्पाइक, आप इसे कह सकते हो ये एक स्पाइक है। हाई स्पाइक कहने का मतलब जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो इनफाइनाइट होगी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब चार्ज एक पॉइंट पर कन्फाइंड होता है। और जब चार्ज कन्फाइंड होता है तो उस केस में हम ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है एक पॉइंट पर वेरी हाई वैल्यू। तो डिराक डेल्टा का मतलब होता है एक पॉइंट पर वेरी हाई वैल्यू, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो क्या ये डिराक डेल्टा फंक्शन रियलिस्टिक वेव फंक्शन होगा? तो मैं उससे पहले आपको कुछ डिराक डेल्टा के बारे में बातें बता देता हूँ। देखिए, डिराक डेल्टा का जो डेफिनेशन होता है, डिराक डेल्टा फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। यानी आप देख रहे हैं ना, इधर वेव फंक्शन होगा ना इधर वेव फंक्शन होगा, जो भी वेव फंक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा। यानी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, जो डिराक डेल्टा का जो डेफिनेशन है वो क्या है, सबसे पहले तो आपके पास x माइनस x0 ये आपका इनफाइनाइट होगा। आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी यहाँ पर है जब आपके पास x इज इक्वल टू x0 है, लेकिन इसकी वैल्यू 0 है
हर एक बाकी इस पॉइंट के अलावा, इधर भी जीरो है इधर भी वैल्यू, सबसे ज़्यादा इन्फाइनाइट। ये पहली कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट डेल्टा x माइनस एक्स नॉट ये हमेशा 1 होना चाहिए, यानी एरिया अंडर द डिराक डेल्टा फंक्शन शुड बी 1, और होना ही चाहिए, तभी आप बोलोगे जो गिवन फंक्शन है वो एक डिराक डेल्टा फंक्शन है। ये ध्यान रख लीजिएगा। एरिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, तो एरिया अंडर द डिराक डेल्टा कर्व शुड बी 1, और ये होना चाहिए यानी x माइनस एक्स नॉट यहाँ पर तो इन्फाइनाइट हो, बाकी हर एक पॉइंट पर जीरो हो। तो ये दोनों पॉइंट मिला के आपको डिराक डेल्टा का डेफिनेशन बनाते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, तो ये बात आपको ध्यान रखना, हम ये सिर्फ यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये कोई फिक्स नंबर नहीं होता। तो ये दोनों मिल के आपका डिराक डेल्टा का डेफिनेशन बनाते हैं। कुछ बातें हैं डिराक डेल्टा को लेकर जो आपको पता होनी चाहिए, यानी डिराक डेल्टा फंक्शन क्या, रेक्टेंगुलर फंक्शन, जो रेक्टेंगुलर फंक्शन को जो हम डिफाइन करते हैं दोस्तों, वो इस प्रकार करते हैं। रेक्टेंगुलर फंक्शन एक डिराक डेल्टा फंक्शन होगा। रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या होता है, f of x इज इक्वल टू 0 when x इज लेस देन और इक्वल टू x नॉट माइनस a बाई 2, 1 by a when x lies between x0 minus a by 2 and x0 plus a by 2, और ये 0 अगेन when x is greater than or equal to x0 plus a by 2। जब हम इसका कर्व बनाएंगे दोस्तों, जो हम इसका कर्व बनाएंगे वो कर्व कुछ इस प्रकार होगा। देखिए आप इसे नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिराक डेल्टा फंक्शन का ये डेफिनेशन है, और ये आपके पास, मैं अभी रेक्टेंगुलर फंक्शन लिया है, हम ये चेक करते हैं कि ये डिराक डेल्टा है या नहीं है। सो देखिए, डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए हम इसका कर्व बना लेते हैं, कि मतलब ग्राफ बना लेते हैं। इधर हो गया आपके पास x नॉट माइनस a बाई 2, ये हो गया x नॉट प्लस a बाई 2, और ये कुछ रेक्टेंगुलर इस तरीके का रेक्टेंगल बनेगा। आप देख सकते हैं कि जब आप इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे, एरिया अंडर द रेक्टेंगुलर फंक्शन कर्व, एरिया अंडर रेक्टेंगुलर फंक्शन कर्व इज ऑलवेज 1। आप चेक कर सकते हैं, सिंपली इंटीग्रेशन करना है आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फंक्शन का, यू विल गेट 1। अब मान लीजिए कि मैं बताऊँ आपसे कि a टेंड्स टू 0 है, a टेंड्स टू 0 यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये फंक्शन जो है वो इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ जाएगा। आप देखिए, और जब ये इन्फाइनाइट की तरफ बढ़े, एरिया 1 ही रहेगा। आप चेक कर सकते हैं अगेन, व्हेन a टेंड्स टू 0 दिस फंक्शन टेंड्स टू इन्फिनिटी बट एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड। तो एरिया अगर 1 है इस लिमिट में, तो हम बोलेंगे कि इस लिमिट में आपका ये डिराक डेल्टा फंक्शन होगा। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन इन द लिमिट a टेंड्स टू 0 इज डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ये लिमिट है आपके पास, ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो रेक्टेंगुलर फंक्शन एक डिराक डेल्टा फंक्शन है ओनली व्हेन दिस लिमिट इज सेटिस्फाइड। ठीक, तो डिराक डेल्टा फंक्शन की आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आई होप। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूँ, आप वो प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएंगे आगे किसी और भी सब्जेक्ट में। देखिए वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। देखिए जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है हमेशा दोस्तों, कि जो इसको ये होता है x, इसे आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी नहीं, इसको हम कहेंगे शायद चेंज प्रॉपर्टी आप कह सकते हो, 1/a का मॉड डेल्टा x। आप इसे प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही इजी है ये। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f ऑफ x माइनस a dx इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक, और थर्ड इंटीग्रेशन x1 टू x2 f ऑफ x डेल x माइनस a dx इज इक्वल टू f ऑफ a ओनली व्हेन a लाइज इन बिटवीन x1 एंड x2, और ये 0 होगा व्हेन a लाइज a जो है आप अदरवाइज लिख लीजिए, अगर उसके बीच में लाई नहीं कर रहा है तो ये 0 होगा हमेशा। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे इसके बेसिस पर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी आपके पास दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये
सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी, ये सिमेट्रिकल होता है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं आप, यानी ये माइनस एक्स है और डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है वो है आपके पास 1/2a डेल ए प्लस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ए। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है दोस्तों आपके पास डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन आई डेल एक्स माइनस एक्स आई ओवर डी एफ ओवर डी एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। आप बोलेंगे कि एक्स आई क्या है, तो एक्स आई आर द पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज 0। ठीक है, एक दो प्रॉपर्टीज़ और है दोस्तों, तो आप इसे देख लीजिए, इजी है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ और मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, ये भी सही है। सेवन्थ प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों वो है डेल कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डैश जो होता है वो होगा आपके पास डेल थीटा माइनस थीटा डैश ओवर साइन थीटा। जो एट्थ प्रॉपर्टी है, जो एट्थ प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है, रेक्टेंगुलर के केस में x माइनस एक्स डैश जो होगा आप इसे r माइनस आर डैश लिख दीजिए। r माइनस आर डैश जो होगा वो होगा डेल x माइनस का x डैश डेल y माइनस का y डैश एंड डेल z माइनस का z डैश, रेक्टेंगुलर के केस में। अब स्फेरिकल के केस में अगर हम देखें, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल केस में दोस्तों कुछ और हो जाता है। ये देखिए नाइन्थ आपके पास, अगर मैं बोलता हूँ आपके पास स्फेरिकल के केस में, स्फेरिकल के केस में आपके पास हो जाएगा डेल आर माइनस आर डैश इज इक्वल टू डेल आर माइनस का आर डैश डेल थीटा माइनस थीटा डैश ओवर आर और डेल फाई माइनस फाई डैश बाई आर साइन थीटा। ये मल्टीप्लिकेशन में है दोस्तों तीनों चीज़ें। और लास्ट एंड फाइनल जो है वो है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल आर माइनस का आर डैश ये होगा आपके पास डेल रो माइनस का रो डैश डेल फाई माइनस का फाई डैश ओवर रो और डेल z माइनस का z डैश। तो ये कुछ टेंथ प्रॉपर्टीज़ भी कह सकते हैं आप, टेंथ आइडेंटिटीज़ भी कह सकते हैं डिराक डेल्टा से रिलेटेड। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, मैं इसकी शीट भी बना दूंगा, आप वो शीट ले लीजिएगा। और अब हम कुछ एक प्रॉब्लम कर लेते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट पर, फोर्थ पॉइंट पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कि क्या होता है इसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरीके से। देखिए जो प्रॉब्लम है मेरे पास दोस्तों, वो प्रॉब्लम है बहुत ही इजी है, वैसे वो आप खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। एग्जांपल इंटीग्रेशन a टू b डेल x माइनस 2 डेल x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ध्यान रखिएगा, a और b की वैल्यू फर्स्ट केस में दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4, सेकेंड a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 4, थर्ड दिया हुआ है a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 और फोर्थ दिया हुआ है a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -4। आपको अलग अलग केसेस के लिए वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a का वैल्यू है 1 यानी x0 का वैल्यू है 1। अब अगर x0 इस रेंज में लाई करेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, f ऑफ a, f ऑफ x0। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे हम, इंटीग्रेशन x1 टू x2 f ऑफ x डेल x माइनस का x0 इज इक्वल टू f ऑफ x0 ओनली व्हेन x0 लाइज इन दी x1 एंड x2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 और -4 और 2 के बीच में तो लाई कर रहा है 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 1 यानी 1/5। सिमिलरली यहाँ पर भी लाई कर रहा है तो ये हो जाएगा 1/5। लेकिन क्या 2 और 4 के बीच में 1 लाई करता है, नहीं करता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा डिराक डेल्टा फंक्शन क्या चीज़ होती है। ठीक, सो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अब अपने क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी पे। सो क्वांटम मैकेनिक्स हमें ये कह रहा है कि क्या डिराक डेल्टा फंक्शन एक रियलिस्टिक वेव फंक्शन है। देखिए क्या इसमें तीनों बातें सही हो रही हैं, यानी जो पहली बात क्या थी कि वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, हर एक पॉइंट पर फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट कहीं नहीं हो, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हैं डिराक डेल्टा फंक्शन तो एक पॉइंट पर जाके इनफाइनाइट खुद हो जाता है, तो यानी एक पॉइंट पर ये इनफाइनाइट हो जाता है, ये तो फाइनाइट रहा नहीं, तो इसलिए पहला कंडीशन फेल्ड। दूसरा कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा कंडीशन स्क्वायर इंटीग्रेबल। दोस्तों स्क्वायर इंटीग्रेबल तो यह है ही नहीं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डेल x माइनस x0 का स्क्वायर dx ये हमेशा इनफाइनाइट आएगा,
ये स्क्वायर इंटीग्रेबल भी नहीं है क्योंकि ये फाइनाइट आना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो थर्ड कंडीशन है ये कॉन्टिन्यूअस, ये तो है ही नहीं क्योंकि एक पॉइंट पर जाके ये तो सडनली जंप करता है, इस पॉइंट पर जाके सडनली 0 से इनफाइनाइट तक जंप करता है, तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं है। यानी डिराक डेल्टा फंक्शन एक रियलिस्टिक वेव फंक्शन नहीं है, रियलिस्टिक वेव फंक्शन नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, डिराक डेल्टा फंक्शन एक रियलिस्टिक वेव फंक्शन नहीं। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर, वो है प्लेन वेव के बारे में। प्लेन वेव, क्या प्लेन वेव एक रियलिस्टिक वेव फंक्शन है? देखते हैं। सो दोस्तों, अभी हमने देखा था किस तरह से डिराक डेल्टा फंक्शन एक रियलिस्टिक वेव फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती हैं, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और पहली बात तो ये कि आप अनसर्टेनिटी 0 ले ही नहीं सकते, इसलिए हम पहले भी आपको कह चुके थे कि ये डिराक डेल्टा फंक्शन रियलिस्टिक नहीं है, लेकिन हमने मैथमेटिकली तरीके से भी चेक कर लिया किस तरह से डिराक डेल्टा फंक्शन एक अनरियलिस्टिक वेव फंक्शन है। दूसरा हम ले लेते हैं एग्जाम्पल एक प्लेन वेव इक्वेशन का, कि क्या वो प्लेन वेव फंक्शन किसी पार्टिकल को एक्सप्लेन कर सकता है। डिराक डेल्टा फंक्शन तभी करेगा किसी पार्टिकल को एक्सप्लेन जब हमें पार्टिकल की प्रिसाइज पोजीशन पता होगी। तो अभी हम आगे जब पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, हम अगली क्लास में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जेटेली और ग्रिफिथ के, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जेटेली और ग्रिफिथ की बुक आपके पास होनी चाहिए, मैं उन्हीं में से कुछ न्यूमेरिकल अगली क्लास में यानी अगले लेक्चर में बताऊँगा आपको। तो बढ़ते हम अपने अभी वीडियो पे, वो वीडियो क्या है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पे वेव फंक्शन पे। नेक्स्ट वेव फंक्शन है हमारे पास प्लेन वेव। मान लीजिए इस केस में आप थोड़ा और इमेजिनेशन करिए, दूसरा डायनेमिकल वेरिएबल वो है मोमेंटम। क्या किसी पार्टिकल का प्रिसाइज मोमेंटम हो सकता है? नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, प्लस माइनस आएगा। लेकिन मान लीजिए आप आइडियल मोमेंटम का केस ले रहे हैं, आइडियल मोमेंटम मेजरमेंट कर रहे हैं, यानी आपको P पता है, P0 यानी फिक्स्ड है, एक प्रिसाइज वैल्यू दी हुई है P = P0। तो उस केस के लिए आप देखिए, अगर आपको मोमेंटम पता है प्रिसाइज, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली आपको वेवलेंथ भी पता है, एक मोनोक्रोमेटिक है, फिक्स्ड, क्योंकि अगर आप मोमेंटम फिक्स ले रहे हो तो लैम्डा = h/p0, P0 फिक्स्ड है, h फिक्स्ड है, यानी लैम्डा भी फिक्स्ड आएगा, एक ही वैल्यू आएगी उसकी। तो हम वेव ऑफ वन वेवलेंथ इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक वेव। तो मोनोक्रोमेटिक वेव के लिए जो वेव इक्वेशन होती है दोस्तों, वो कुछ इस प्रकार होती है, psi of x = a e⁻i P0/h(x). मैं अभी एक ही एक्सिस पे ले रहा हूँ पार्टिकल को। P0 है वो ही प्रिसाइज जो वैल्यू है, प्रिसाइज वैल्यू ऑफ मोमेंटम। h कट आपको ये h बार है, ठीक है, h बार है, आप इसे h कट नहीं बोलेंगे, दिस इज h बार। सो h बार आपको पता होगा, h बार जो होता है वो h/2π होता है। बाकी अब क्या मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकता हूँ? दोस्तों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर आ गया जो कि i = (-1) होता है। तो इमेजिनरी नंबर का ग्राफ हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो लेकिन पीरियोडिसिटी है यहाँ पर, आपको बता दूँ ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि हमें वेव के लिए पीरियोडिक फंक्शन चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर आप इजी वाला क्यों नहीं ले रहे हो? क्या हम ये नहीं ले सकते cos P0/h(x)? क्या हम ये वेव फंक्शन नहीं ले सकते? क्योंकि इसमें भी पीरियोडिसिटी है। दोस्तों हम ये वेव फंक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम P0 को -P0 के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये दोनों ही वैल्यू सेम आ जाएंगी। और आपको पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं दो अलग अलग स्टेट की, तो दो अलग अलग वेव फंक्शन आने चाहिए। किसी एक पार्टिकल के लिए सेम वेव फंक्शन नहीं हो सकता, दो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वेव फंक्शन होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये वाला फंक्शन नहीं ले सकता हूँ, ये अलाउड नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में, इसलिए मैंने I वाला लिया है। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये तीनों के तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं ये मटेरियल, जिसे हम स्क्वायर इंटीग्रेबल वाला जो कहते हैं। तो इसे जब आप फाइंड करेंगे दोस्तों, तो ये आएगा -∞ से +∞, a का कॉन्जुगेट हो जाएगा आपका mod of a², और ये आपका 0 बन जाएगा, क्योंकि एक बार इसका लेंगे और इसका कॉन्जुगेट होगा -i, तो इसलिए दोनों ऐड करोगे जब मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड होंगी तो 0 ही हो जाएगा वो dx। तो यानी कि ये जो आ रहा है आपका इनफाइनाइट आ रहा है, ये जो आ रहा है आपके पास इनफाइनाइट, यानी कि स्क्वायर इंटीग्रेबल तो ये है ही नहीं। और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है आपकी दोस्तों, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है mod of a², जो कि एक कांस्टेंट है। x की वैल्यू व्हाटएवर हो, +∞ से -∞ से +∞, ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये x पर डिपेंड नहीं कर रही है। और अगर ये x पर डिपेंड नहीं कर रही है दोस्तों, तो यानी कि हर एक पॉइंट पर इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है सेम।
ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो इस पॉइंट पर भी उतनी ही प्रोबेबिलिटी के साथ हो जितना इस पॉइंट पर है। यानी आप जो एक पार्टिकल दिल्ली में प्रोड्यूस कर रहे हो 100% श्योरिटी के साथ, वो 100% श्योरिटी के साथ किसी और जगह तो हो ही नहीं सकती। यानी कि इसमें भी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है कांस्टेंट, और ये वाट एवर दी वैल्यू एक्स पर इंडिपेंडेंट है, आप हर एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू फिक्स्ड आ रही है और स्क्वायर इंटीग्रेबल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब प्लेन वेव जो फंक्शन होता है वो भी रियलिस्टिक वेव फंक्शन नहीं होता, लेकिन है इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जैसे बताया डिराक डेल्टा फंक्शन को हम यूज़ करते हैं एक आइडियल पोजीशन के लिए, उसी तरीके से हम एक आइडियल मोमेंटम के लिए हम प्लेन वेव वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो आप बोलेंगे सर कौन सा ऐसा वेव फंक्शन होगा जो रियलिस्टिक माना जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो एक आपने सुना होगा वेव पैकेट का नाम, वेव पैकेट। आप बोलेंगे सर वेव पैकेट क्या है? अगर आपने नहीं सुना है, अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ क्या होता है वेव पैकेट। देखिए, जब हमें ये पता चल गया उस ज़माने में कि ये जो है डिराक डेल्टा फंक्शन और प्लेन वेव फंक्शन जो है वो किसी पार्टिकल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि क्वांटम मैकेनिकली तरीके से ये रियलिस्टिक नहीं आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, क्या हम किसी दो से ज़्यादा वेव फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी वेव फंक्शन का, यानी डिकम्पोज करके लिख सकते हैं, यानी एक ही वेव फंक्शन को अलग अलग डिकम्पोजिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहाँ पर हमें समझ में आया कि जब हम ऐसा करते हैं तो मुझे रियलिस्टिक कंडीशन मिल रही है। उसमें से एक एग्जाम्पल है दोस्तों, आप उसे चेक करिएगा, गॉसियन वेव पैकेट, एंड उसी जो डिकम्पोजिशन के फॉर्म में लिखा जाता है, एंड समेशन ऑफ ऑल डिकम्पोज्ड पैकेट्स, ऑल डिकम्पोज्ड वेव फंक्शंस इज नॉन एज वेव पैकेट, और उसी में से एक है गॉसियन वेव पैकेट। आप उसे चेक करिएगा, मैं आपको ये होम टास्क दे रहा हूँ कि अगर आपने वेव फंक्शन ए सम कांस्टेंट e की पावर -x² मल्टीप्लाई बाई आई के एक्स, क्या ये आपका रियलिस्टिक आ रहा है? आप इसे चेक करिएगा। दूसरा आप चेक करिएगा साई ऑफ x इज इक्वल टू साइन के एक्स ओवर x², आप इसे चेक करिएगा। मैं बात कर रहा हूँ अभी वेव पैकेट्स की। सो फ्रेंड्स, वेव पैकेट्स ऐसे वेव फंक्शंस होते हैं जो रियलिस्टिक होते हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो काफ़ी बेटर होगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा सर हमें वेव पैकेट समझ में नहीं आया। बुक में आपको बता चुका हूँ, अगर आपको वहाँ से समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके एक अलग से एक वीडियो बना दूँगा। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना किस तरीके से डिराक डेल्टा फंक्शन और प्लेन वेव फंक्शन किसी पार्टिकल को रियलिस्टिक तरीके से डिफाइन नहीं कर सकती, लेकिन हाँ दोस्तों इसका यूज़ बहुत है। जब हम किसी एक प्रिसाइज वैल्यू की बात करेंगे तो हम डिराक डेल्टा, प्रिसाइज पोजीशन वैल्यू की बात करेंगे तो डिराक डेल्टा यूज़ कर सकते हैं, और जब प्रिसाइज मोमेंटम की बात करेंगे तो हम प्लेन वेव इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। और जब हम कभी एक वेव फंक्शन जो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें क्या यूज़ किया, ये हमने प्लेन वेव का यूज़ किया है आई के एक्स, और ये हमने गॉसियन फंक्शन ऐड कर दिया। क्या ये गॉसियन वेव पैकेट एक रियलिस्टिक वेव फंक्शन प्रोड्यूस करेगा? आप इसे चेक करिएगा, और चेक करने के बाद इजी है, आप इन्हीं 3 कंडीशन को चेक करिएगा कि स्क्वायर इंटीग्रेबल, कॉन्टिन्यूअस और फाइनाइट है कि नहीं है। अगर नहीं आएगा तो वो अनरियलिस्टिक, अगर आ रहा है तो वो रियलिस्टिक वेव फंक्शन होगा। तो अगर वैसे भी मैं आपको इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल्स यानी रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। सो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सपोर्ट दोस्तों, और ताकि आपको आने वाली वीडियोस बहुत ही जल्दी पहुंच जाए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय।